ये मत सोचिए कि आप अगर सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार आपको एनएसए में डाल देगी, यूपीए में डाल देगी, आपकी हत्या करा देगी। ये कोई मसला नहीं है। ये मसला है कि आप सवाल सरकार से पूछिए। ये वही पावन भूमि है जहां हमारे भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए। तो क्यों नहीं सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती अगर सरकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मान लेती, सरकार अगर सीआरपीएफ अधिकारियों की चिट्ठी का जवाब दे देती, तो शायद इस तरीके की घटना नहीं हो पाती। ये पुलवामा का लेथपोरा एरिया है जहां राहुल गांधी जी अभी आए थे, प्रियंका गांधी जी, इल्तिजा मुफ्ती जी आए थे और पुलवामा के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद यहां से यात्रा का शुभारंभ किया। यानी कि दोपहर की जो यात्रा है लगातार श्रीनगर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और वो मंजर जो 30 तारीख को 24 पार्टी एक साथ खड़े होंगे वो लाल चौक श्रीनगर का एरिया है। पंकज श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से आए हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है? तो पूरा पुलवामा का लेथपोरा एरिया जहां 40 जवान शहीद हो गए थे फरवरी 2019 में, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए। सबसे पहले तो इस पावन भूमि को सादर प्रणाम, जहां मां भारती के लाल शहीद हुए। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जब सरकार को यह चिट्ठी लिखी थी, इनको हवाई जहाज से लाना था, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया करानी थी, तो आखिर इतनी बड़ी चूक सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कैसे हुई? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। ये राजनीति का सवाल नहीं है। ये सवाल है देश के वीर जवानों के सम्मान का। ये सवाल है मां भारती के उन लाल का जो अपनी शहादत देकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सवाल है उन देश के लोगों का जो अपने बेटों को सरहदों की रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए फौज में भेजते हैं। सवाल है पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी का कि आखिर हमारी सरकार, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जहां हमारे यहां नेताओं के लिए हवाई जहाज मुहैया कराए जाते हैं, स्पेशल जेट मुहैया कराया जाता है, वहां इंटेलिजेंस के रिपोर्ट होने के बावजूद इस बात को नजरअंदाज किया गया। तो ये बात पूरा भारत पूछता है और इन लोगों पर थूकता है। यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर जो हमारे मां भारत के जो वीर सपूत जिनकी शहादत हुई, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट था, सब कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं समय रहते? अगर संज्ञान में लिया गया होता तो हमारे हिसाब से शायद इस तरीके का घटना नहीं होता। दूसरी बात, जब पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसान खेतों में पराली जलाते हैं तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उन पर कार्रवाई होती है। पराली अध्यादेश के आर लेकर किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और दूसरी बात कि अभी आप हाल की घटना, यूक्रेन की घटना है, रशिया की घटना है, दोनों देशों में जब युद्ध चल रहा है तो देश भर की तमाम मीडिया यह दिखाती है कि सैटेलाइट फुटेज, नासा का फुटेज, इसका फुटेज। तो भैया हमारा भी तो इसरो है, हमारा भी तो नासा है। तो आखिर वो इसरो और नासा के फुटेज के आधार पर, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर यह क्यों नहीं पता चलती है कि वो जो कार थी, जो कार भारत मां के वीर सपूतों से भरी हुई जा रही थी, तो उससे टकराई कैसे और वो कार कहां से आई? उस कार में आरडीएक्स कहां से आया? तो ये तमाम सवाल रक्षा मंत्रालय से पूछता है। ये तमाम सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी अपने लिए 85,000 करोड़ का विशेष विमान ले सकते हैं, तो क्या भारत मां के वीर सपूतों के लिए बुलेट प्रूफ हवाई जहाज या बस की भी सुविधा नहीं है? तो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और इल्तिजा मुफ्ती जी यहाँ पर आई थी, यात्रा शुरू हुई, इसको कैसे देख रहे हैं पॉलिटिकली? देखिए, अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं, आप पुलवामा की धरती पर हैं। आप हृदय की अपने जो संवेदना है, उन संवेदनाओं के आधार पर आप सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछिए कि आखिर वो सैटेलाइट फुटेज जो यूक्रेन में यह बता देता है कि कहां से कौन से टैंक आए, पनडुब्बी आए, ड्रोन आए, एंटी मिसाइल जो
एंटी बेसिस क्या बोलते हैं उसको, मिसाइलें, वो तमाम तरह की जो हथियार आते हैं यूक्रेन में या रसिया किस क्रूज से मिसाइल से हमला कर रहा है, जब वो फुटेज बता सकता है तो क्या ये पुलवामा की फुटेज सैटेलाइट नहीं बता सकता है? निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है और सरकार की नाकामियों का ये पोल खोलता हुआ ये दुर्घटना, जिसमें हमारे मां भारती के लाल, भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए हैं, इसकी आज तक जांच न होना एक बहुत बड़ा संकेत देता है। डीएसपी देवेंद्र सिंह का भी उसमें देखिए, नाम आ रहा है सर। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा आप उनसे पूछिए। मैं किसान का बेटा हूं, हमारे किसान भाइयों के बच्चे ही फौज में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के एक आम नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछा जाता है और ये सवाल का इसका इंसाफ कब होगा, कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार एक माने आप कहते हैं आंखें लाल करके दिखाने की बात, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात, जहां हमारे 40 से अधिक भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए और उनकी मूल जो कारण हैं उन कारणों का पता न लगाना, ये सत्ताधारी दल को संदेह के घेरे में रखता है। तो क्या चाहते हैं आप कि इसकी जांच हो? देखिए, इसका जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो तमाम जो देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं उसके फुटेज के आधार पर इसकी गहन जांच हो और ऐसी घटना कभी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। राहुल गांधी आए तो कोई तो मकसद होगा, क्योंकि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तो आपको कांग्रेस के नेता बताएंगे। मकसद शहीदों को श्रद्धांजलि देना कोई मकसद नहीं होता, कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं जो इस पुलवामा की मिट्टी को इन्होंने स्पर्श किया है और वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, इसके लिए शुक्रिया उनका भी। नहीं, आगे कुछ दूरी पे 110 बटालियन है, 110, लेकिन इतना कुछ सुरक्षा के आपने देखा कि अभी आपने चारों साइड देखना कि ये किस तरीके का होता है। दूसरी बात, जब आर्मी की गाड़ियां जाती हैं, सीआरपीएफ, आर्मी में कोई भी, डिफेंस की कोई भी अगर यूनिट की गाड़ियां जाएंगी तो सिविलियंस को रोक दिया जाता है। दूसरी बात कि रोड के दूसरे साइड भी, और ये डिवाइडर है, डिवाइडर कोई छोटा सा नहीं है कि ऐसे आप क्रॉस कर गए, वो कार कैसे आई, ये सारी चीजों को ब्यौरा देना चाहिए रक्षा मंत्रालय को भी और देश के गृह मंत्री को भी इस पर जवाब स्पष्ट देना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला है। सवाल अगर कोई उठाता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, खास करके पुलवामा। देखिए, रावण कौरव कंस से भी जब सवाल पूछा जाता था, जब रावण कौरव और कंस को भी समझाने की कोशिश की जाती थी, तो वो लोगों को देशद्रोही कह देते थे। अभी आप कुछ देर आगे चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये मकानों के छत देखिए, तो आप जब चलेंगे इन मकानों के छत को देखिए, इन दुकानों के खिड़कियां देखिए, तो आपको सारा मंजर ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके की भयावह दुर्घटना थी जो हमारे कई भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद कर दी। तो निश्चित तौर पर यह सवाल तो सत्ताधारी दल से पूछना चाहिए। आप डर और खौफ में मत जिए, आप सिर्फ ऊपर वाले से डरिए। आप ये मत सोचिए कि आप अगर सरकार से सवाल पूछेंगे सरकार आपको एनएसए में डाल देगी, यूपीए में डाल देगी, आपकी हत्या करा देगी। ये कोई मसला नहीं है। यह मसला है कि आप सवाल सरकार से पूछिए। ये वही पावन भूमि है जहां हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, तो क्यों नहीं सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होती। अगर सरकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मान लेती, सरकार अगर सीआरपीएफ अधिकारियों की चिट्ठी का जवाब दे देती, तो शायद इस तरीके की घटना नहीं हो पाती। दोषी लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए।